रात गहरी थी। धुंध ने गांव को निगल लिया था। आंगन में 5 लोग आग ताप रहे थे। हरिया चाचा, मुकेश, अमृत, संजय और रंजीत। आग की लपटें हवा में कांप रही थीं, जैसे किसी अनकहे डर से सहमी हो। सुनो बेटा, धोलिया पहाड़ का नाम सुना है? हाँ चाचा, जहाँ मेला लगता था पर अब कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ कुछ भयानक हुआ था। भयानक नहीं, शापित। धोलिया का छलावा वहाँ बसता है। कभी औरत बनकर बुलाता है, कभी बच्चे की हंसी में छिप जाता है। जो उसकी आवाज सुन ले वो फिर कभी घर नहीं लौटता। चाचा, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं ना? पुराना जमाना कभी जाता नहीं अमृत, बस साया बदलता है। ये आवाज इस वक्त? आग की लपटें एक पल को बुझीं, कुहासा और गाढ़ा हुआ। तभी अंधेरे में एक सफेद आकृति उभरी। लंबा आदमी, आंखों में अजीब चमक। सुनो सब गांव वाले, आज रात धनंजय सिंह की हवेली में दावत है। आदमी गायब हो गया। बस उसकी आवाज हवा में तैरती रही। हवेली में दावत, हवेली में दावत। और सबकी आंखों में वही सवाल जल उठा, पर धनंजय सिंह तो मर चुका है। सुबह की पहली किरणों ने रात की रहस्यमयी बातों को नहीं मिटाया। हर गली में, हर चौपाल पर बस एक ही चर्चा थी, धनंजय सिंह की हवेली में दावत। अरे भाई, सुना है पूरे गांव को बुलावा है, खाना पीना, मिठाई और शहर से आए बाजे वाले भी। लेकिन वो आदमी कौन था जो रात में खबर देकर चला गया? न नाम बताया, न कोई निशान छोड़ा। भाई, बुलावा आया है तो जाना ही चाहिए, क्या पता इनाम भी मिले। गांव में हलचल मच गई। औरतें मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थीं। बच्चे अपने फटे कपड़ों को सी रहे थे। जवान लोग बैलगाड़ियों की मरम्मत कर रहे थे। हर किसी के चेहरे पर उत्साह था, सिवाय हरिया चाचा के। बेटा मुकेश, जिस धनंजय सिंह की हवेली की बात कर रहे हो ना, वो तो 15 साल पहले मर चुका है। क्या? पर चाचा, उसने तो खुद आवाज दी थी, साफ साफ। हाँ, हर 10वें साल वही आवाज आती है, वही दावत लगती है, और जो भी जाता है लौट कर नहीं आता। हवा में फिर वही पुरानी गंध उठी, गीली मिट्टी, राख और डर की। और दूर वो हवेली मानो किसी का इंतजार कर रही थी। गांव के छोर पर एक पुराना मंदिर था। टूटी दीवारें, झरझर सीढ़ियां और बीच में टिमटिमाता एक दीपक। वहीं बैठा था गोपाल, गांव का अनाथ बच्चा। फटे कपड़े, गंदे पैर, पर आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी बूढ़े आदमी में भी ना हो, तन्हाई का अनुभव। सब लोग दावत में जा रहे हैं, काश मेरे पास भी अच्छे कपड़े होते, शायद मुझे भी बुलाते। बेटा गोपाल, तू फिर मंदिर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा है। पुजारी जी, सब कह रहे हैं कि आज हवेली में दावत है। मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास पहनने को कुछ नहीं। कपड़े नहीं हैं तो क्या हुआ बेटा, भक्ति का मन हो तो भगवान भी साथ चलता है। ले, ये मंदिर का चढ़ावा है, भगवान विष्णु की छाप वाला सिक्का। इसे अपने पास रखना, तुझे बुराई से बचाएगा। धन्यवाद पुजारी जी, आप ही मेरे अपने हैं। गोपाल ने सिक्का अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद थी, पर हवा में अब भी वही सन्नाटा, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। आजा गोपाल, हवेली तेरा इंतजार कर रही है। रात और गहरी हो चुकी थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। गांव के बीचों बीच से 2 बैलगाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। हरिया चाचा की पुरानी बैलगाड़ी और उसके पीछे एक और, जिसमें गांव वाले बैठकर दावत की ओर निकल पड़े थे। अरे भाई, आज तो मजा आने वाला है। कहते हैं धनंजय जमींदार की हवेली में 50 साल बाद फिर दावत हो रही है। हाँ चाचा, लेकिन ये 2 जंगल पार करने पड़ेंगे ना। पुजारी जी ने कहा था, सनबाली के रास्ते से जाना, बबाली से नहीं। कहते हैं बबाली में छलावा घूमता है, जो वहां गया वापस नहीं आया। अरे सब बकवास है, हम सब साथ हैं ना, तो डर किस बात का। गाड़ियों के पहिए धूल उड़ाते हुए मंदिर के सामने पहुंचे। वहीं गोपाल खड़ा था, अपने सिक्के को कसकर पकड़े। पुजारी जी उसके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। हरिया, गोपाल को भी साथ ले जाओ, बेचारा अकेला है। ठीक है महाराज, बैठ जा बेटा पीछे। गाड़ी फिर चल पड़ी।
आसमान में चांद बादलों में छिप गया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने झोंपड़े से धुआं उठ रहा हो। ये कैसी गंध है? शायद जंगल पास आ रहा है। और सच में थोड़ी ही देर में उनके सामने घना अंधेरा जंगल खड़ा था। सनबाली का जंगल, जहां पत्तियां भी हवा से नहीं, किसी अनजानी मौजूदगी से हिलती थीं। रात का सन्नाटा अब और गहरा चुका था। गाड़ी सनबाली जंगल के भीतर दाखिल हो चुकी थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को ढक रहे थे, जैसे कोई काली छतरी पूरे रास्ते पर फैल गई हो। ये कैसी हवा चल रही है? लगता है जैसे कोई हमारे कानों में फुसफुसा रहा हो। अरे पगले, ये जंगल है जंगल, यहाँ हवा भी डरा कर मजा लेती है। रुको, ये आवाज कहां से आई? पीछे से आई लगती है। किसी ने हंसा, मैंने सुना। चुप रह मनहूस, तेरे कारण सब डर रहे हैं। गाड़ी अब धीरे चलने लगी। पेड़ों के बीच से झूलती लटकती बेलें कभी गाड़ी से टकराती, कभी चेहरों को छू जाती। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। गोपाल ने अपनी मुट्ठी कस ली, जिसमें पुजारी जी का दिया सिक्का चमक रहा था। किसी ने रोया, सुनो सब, किसी ने रोया। ये छलावा हो सकता है, पुजारी जी ने चिताया था। और तभी एक टहनी अचानक ऊपर से गिरती है। बैलगाड़ी का बैल चीख कर पीछे हट जाता है। सन्नाटा टूटता है और उनके बीच सिर्फ एक सवाल गूंजता है, क्या कोई हमें देख रहा है? बैलगाड़ी धीरे धीरे एक संकरी पगडंडी पर मुड़ रही थी। जंगल अब और गहरा और अंधकारमय हो गया था। पेड़ों की शाखाएं जैसे ऊपर से झुककर रास्ता रोक रही थीं। धुंध हर तरफ छाई थी और ठंडी हवा बदन में चुभ रही थी। चाचा, ये रास्ता तो पहले कभी देखा नहीं। क्या हम सही जा रहे हैं? ये रास्ता छोटा है, हवेली तक सीधे पहुंच जाएगा, बस डरो मत। रुको, कौन है वहां? धुंध के पार कोई आकृति धीरे धीरे दिखाई देने लगी। एक झुकी हुई बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी, बिखरे बाल, हाथ में लकड़ी की लाठी। उसका चेहरा धुंध में आधा ढका था, पर उसकी आंखें लाल चमकती हुई। बेटा, हवेली तक जाना है, रात हो गई है, अकेले डर लगता है। कौन हो तुम अम्मा? मैं भी वहीं रहती थी, बहुत साल पहले, अब लौट रही हूँ घर, अपने घर। हरिया चाचा ने बिना कुछ बोले उसे गाड़ी में बैठने दिया। अम्मा धीरे से बैठी। उसकी लाठी ने बैलगाड़ी की लकड़ी पर टक की आवाज दी, मानो किसी ने मौत का दरवाजा खटखटाया हो। चाचा, इनकी परछाई नहीं दिख रही। हर कोई चुप था। गाड़ी आगे बढ़ी, पर अब हवा में कुछ अलग था, जैसे जंगल खुद सांस रोक कर देख रहा हो कि कौन किसे लेकर जा रहा है, इंसान या कोई और। बैलगाड़ी अब जंगल के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां चारों ओर सिर्फ धुंध थी, इतनी घनी कि हाथ आगे बढ़ाओ तो उंगलियां तक न दिखे। चांद भी इस धुंध में कहीं खो गया था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाचा, कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? ना नहीं, मैं यहीं से गया था कई बार। अचानक बैल रुक गए, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गए हों। चारों ओर बस सन्नाटा था। गोपाल ने पीछे मुड़कर देखा। बूढ़ी औरत वहीं बैठी थी, सिर झुकाए। अम्मा, अब ठीक है? क्यों आए हो हवेली की ओर? आपने क्या कहा? वो हवेली लोगों को लौटने नहीं देती। जैसे ही अमृत ने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, धुंध का झोंका उठा और वो गायब। सिर्फ उसकी लाठी जमीन पर गिरी थी और उस पर किसी पुराने नाम की उकेरी हुई लकीर। सरलाग। वो कहाँ गई? वो तो यहीं थी। चलो, अभी चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं। गाड़ी फिर आगे बढ़ी, मगर अब हर पेड़, हर साया उन्हें देखता महसूस हो रहा था। और पीछे वो लाठी अभी भी हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छुआ हो। गाड़ी अब जंगल के उस हिस्से में थी जहां रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। पेड़ों के बीच अचानक एक खुला मैदान आया और उसके बीचों बीच खड़ा था एक पुराना टूटा फूटा कुआं। उस पर काई जमी थी, रस्सी सड़ चुकी थी और पानी की जगह बस काला सन्नाटा था। चाचा, ये कुआं तो बहुत अजीब लग रहा है। देखो ना, इसके आसपास घास तक नहीं उगी, जैसे जमीन खुद इस जगह से डरती हो। इस कुएं की बात मत छेड़ बेटा। सालों पहले इसी कुएं में एक औरत कूद गई थी। लोग कहते हैं उसकी लाश कभी मिली नहीं। बस हर करवा चौथ की रात इस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है।
वो सुनो, कोई सच में रो रहा है। चाचा, शायद हवा की आवाज हो, हमें रुकना नहीं चाहिए। अचानक कुएं के पानी में हल्की लहर उठी, जैसे किसी ने अंदर से पत्थर फेंका हो। सबकी नजरें वहीं टिक गईं। कोई है, कोई नीचे है। किसी को नीचे मत देखना, जिसने नीचे झांका वो ऊपर कभी नहीं आया। पर गोपाल ने फिर भी देखा। कुएं में उसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन परछाई उसकी नहीं थी। वो किसी और औरत की थी जो मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। गोपाल पीछे हटा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कुएं से एक ठंडी बयार उठी जिसने सबकी सांसें जमा दी। कुएं के पास की घटना के बाद किसी ने कुछ नहीं बोला। सबने सिर झुका लिया। बस गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मगर गोपाल बार बार पीछे मुड़कर उसी कुएं की तरफ देखता रहा, जैसे कोई उसे बुला रहा हो किसी अदृश्य आवाज से। गोपाल, अब पीछे मत देखो। कई बार जो चीजें दिखती हैं वो असली नहीं होती, और अगर तुमने डर को जगह दी वो तुम्हारे भीतर बस जाएगा। मगर भैया, मैंने उस कुएं में किसी को देखा था। वो मुझे बुला रही थी, जैसे वो मुझे पहचानती हो। बस करो गोपाल, औरतें, आत्माएं, भूत सब बकवास है। जो देखो वो यहीं धरती पर है। अब चुपचाप बैठो और भगवान का नाम लो। गाड़ी कुछ दूर चली ही थी कि पीछे से किसी के पैर घसीटने की आवाज आई। ग्रर ग्रर। सभी ने मुड़कर देखा। गोपाल वहां नहीं था। गोपाल कहाँ गया? अभी तो यहीं बैठा था। चारों ओर सिर्फ धुंध थी। पेड़ों के बीच किसी के भागने की आवाज आई। फिर अचानक एक चीख, तेज, दर्द भरी और हवा में जम जाने वाली। सभी गाड़ी में वापस कूदे। बैल खुद ब खुद भागने लगे, जैसे उन्हें भी पता हो कि अब जंगल में कुछ भयंकर जाग चुका है। और पीछे से कुएं की दिशा में वही औरत की आवाज फिर गूंजी। घंटों की यात्रा के बाद आखिरकार गाड़ी एक खुले मैदान पर पहुंची। धुंध अब छोंटने लगी थी और दूर पहाड़ी की ढलान पर दिखाई दी वो पुरानी हवेली, टूटी हुई दीवारें, जंग लगे गेट और उस पर उगी काई जिसने पत्थरों को भी निगल लिया था। हर खिड़की जैसे किसी आंख की तरह झांक रही थी, खामोश मगर जिंदा। तो यही है वो हवेली जिसके नाम से लोग डरते हैं। कभी ये राजपूत ठाकुर वीरेंद्र सिंह की थी और अब सिर्फ परछाइयों की। बेटा, हम पहुंच तो गए हैं, पर हवेली में कदम रखना आसान नहीं होता। कई गए, कोई लौटा नहीं। डर से बड़ा कुछ नहीं। अगर जवाब या है तो वही मिलेगा। किसी ने छुआ नहीं, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया जिसमें मिट्टी, सड़न और किसी पुराने इत्र की मिली-जुली गंध थी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आने का इंतजार कर रहा था। वे सब सावधानी से अंदर बढ़े। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, मगर हर तस्वीर की आंखें टूटी हुई थीं। फर्श पर बिखरे पड़े थे टूटे खिलौने, सूखे फूल और राख का ढेर। कभी यह हवेली जिंदगी से भरी थी, अब बस इसकी सांसें रह गई हैं। हम अकेले नहीं हैं यहाँ। और ऊपर टूटी सीढ़ियों पर एक परछाई खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, और उसकी नजर सीधी अमृत पर थी। हवेली के भीतर का माहौल दमघोंटू था। मकड़ी के जालों से ढकी दीवारें, कहीं कहीं टूटे फर्श के नीचे से आती सीलन की गंध, और हर दिशा में बस अंधेरा जिसे दिए की लौ भी पूरी तरह नहीं भेद पा रही थी। सावधानी से चलो सब। ये हवेली देखने में जितनी खामोश है, उसके भीतर उतनी ही हलचल है। भगवान का नाम लो बेटा। इस हवेली में जिनका खून बहा था, उनकी आत्माएं आज भी चैन नहीं पाई हैं। कौन था वो? किसने कहा? सबने इधर उधर देखा, पर वहां कोई नहीं था। बस दीवार पर किसी पुरानी तस्वीर से खून की पतली धार नीचे बह रही थी, मानो तस्वीर खुद रो रही हो। ये सब संयोग नहीं है। कोई हमें देख रहा है, पर कहां से? मुकेश जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पीठ पर खून का धब्बा था, जैसे किसी ने नुकीले पंजे से वार किया हो। कहा था ना, ये हवेली किसी की नहीं, ये बस मौत का घर है। और उस क्षण हवेली जिंदा हो उठी। हर दीवार, हर दरवाजा जैसे बोलने लगा, अब कोई नहीं जाएगा यहां से। हवेली के अंदर फैली चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल चुकी थीं। सब लोग एक जगह सिमट आए थे।
मुकेश की सांसें अब भी चल रही थीं, पर बहुत कमजोर। अमृत का चेहरा पसीने से भीगा था, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा अब जिज्ञासा थी। देखो ये दीवार बाकी से अलग है, इसमें अंदर से हवा आ रही है। मत छेड़ बेटा, ये हवेली का दिल है, जो भी इसे खोलता है जिंदा नहीं बचता। अब डर कर क्या करेंगे, हम पहले ही मौत के दरवाजे पर हैं। अमृत ने कांपते हाथों से दीवार पर दबाव डाला। एक पुराना पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगा। फर्श नीचे की ओर धंसा और एक गुप्त दरवाजा खुला। नीचे उतरती हुई संकरी सीढ़ियां, जहां से सड़न और पुराने खून की गंध उठ रही थी। नीचे शायद तहखाना है, मुझे लगता है यही हवेली का सच छिपा है। मत जा अमृत, वो कोई जगह नहीं, वो मौत की कोख है। पर अमृत नहीं रुका। हाथ में लालटेन लिए वह नीचे उतर गया। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा सांस ले रही हो। नीचे पहुंचकर उसने देखा, दीवारों पर पुराने मंत्र खुदे थे और बीच में एक बड़ा लोहे का संदूक। संदूक पर लिखा था, धनंजय की आत्मा का कैद खाना। तो ये है वो रहस्य, जमींदार धनंजय। अमृत ने जैसे ही ढक्कन पर हाथ रखा, हवा अचानक ठंडी हो गई और उसके कानों में वही आवाज गूंज उठी, मुझे मुक्त करो वरना तुम सब नष्ट हो जाओगे। अमृत की लालटेन बुझ चुकी थी। अब बस अंधेरे में उसकी सांसों की आवाज थी, भारी, डरी हुई और उम्मीद से भरी। ऊपर हरिया और संजय बेकाबू होकर दरवाजे पर खड़े थे। अमृत, बाहर आ बेटा, तू नीचे क्या देख रहा है? यहाँ एक संदूक है चाचा, इस पर लिखा है धनंजय की आत्मा का कैद खाना। मुझे लगता है यही वो राज है जिसके कारण यह हवेली शापित है। संदूक अब खुद कांप रहा था, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। मत छेड़ इसे अमृत, वो जमींदार तो पापी था, उसकी आत्मा आज भी बदला चाहती है। अमृत की आंखों में जिज्ञासा ने डर को पछाड़ दिया। उसने संदूक का ताला तोड़ दिया। अचानक चारों ओर काली धुंध फैल गई और धुएं के बीच से एक विशाल आकृति उभरने लगी। लाल आंखें, जली हुई त्वचा और चेहरे पर घाव। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब इस हवेली में कोई सांस नहीं ले पाएगा। तू कौन है? तू छलावा है या इंसान की आत्मा? मैं वही हूं जिसे लालच ने मौत दी। इस हवेली की दीवारों ने मेरे खून से प्यास बुझाई थी। जो भी यहाँ आता है उसे मैं अपनी नियति बना देता हूँ। उसी पल ऊपर की मंजिल से गोपाल की आवाज आई। वो भागता हुआ तहखाने में उतरा, हाथ में वही भगवान विष्णु का सिक्का लिए हुए। रुक जा धनंजय, तेरा अंत यहीं होगा। सिक्के की चमक से पूरी हवेली कांप उठी। धनंजय की आत्मा पीछे हटने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। ये कैसे संभव है? एक मनहूस बच्चा मुझे नष्ट करेगा। मनहूस नहीं, भगवान का भक्त हूं मैं। और फिर धनंजय की आत्मा धुएं में बदल गई। संदूक चूर चूर हो गया और हवेली की छत गिरने लगी। हवेली अब मौत के मुहाने पर थी। दीवारें टूट रही थीं, छत से ईंटें गिर रही थीं। हर दिशा से धूल और धुआं उड़ रहा था। फिर भी गोपाल खड़ा था, हाथ में वही चमकता हुआ सिक्का, आंखों में अडिग विश्वास। गोपाल, बाहर निकल, हवेली गिर रही है। नहीं अमृत, अगर मैं गया तो ये आत्मा फिर लौटेगी। मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। बेटा, तू तो बच्चा है, तेरी उम्र तो खेलने की है। भगवान ने तुझे इस नरक के लिए नहीं भेजा। भगवान अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं मांगते चाचा, बस सही समय पर उन्हें साहस देते हैं। गोपाल ने सिक्का अपने माथे से लगाया, आंखें बंद की और तेज आवाज में मंत्र बोला। एयुएम नमो विष्णवे नमः। हवेली की दीवारें ठहर गईं, मानो समय कुछ पल के लिए रुक गया हो। धनंजय की धुंधली आत्मा फिर उभरने लगी, पर अब उसके चेहरे पर डर था। नहीं, ये संभव नहीं। मैं अमर हूं। अमर वही होता है जो पाप छोड़ दे, तू नहीं। हवेली की हर दीवार, हर कोना आग की तरह चमकने लगा। धनंजय की आत्मा एक अंतिम चीख के साथ हवा में घुल गई। गोपाल, बाहर निकलो। पर देर हो चुकी। गोपाल ने खुद को हवेली के बीचों बीच खड़ा कर लिया था और जैसे ही छत गिरी, वो रोशनी में विलीन हो गया। अगले ही पल सब खत्म हो गया। गोपाल, हवेली और वो श्राप सब राख में मिल गए। सुबह की पहली किरण गांव पर पड़ी। लाखेरी का आसमान वर्षों बाद शांत था। जहां कभी चीखें गूंजती थीं,
वहां अब बस सन्नाटा था।